नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 4 जनवरी सन 2024। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। हरियाणा पुलिस की नई योजना, सड़क हादसों में घायलों को मिलेगी 48 घंटे तक मुफ्त इलाज की सुविधा। FD वर्सेज पोस्ट ऑफिस स्कीम, किसमें निवेश करने पर मिलेगा ज्यादा ब्याज, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को तोहफा, मिलेगी मुफ्त परिवहन की सुविधा। हरियाणा में कोरोना योद्धाओं की नौकरी बहाल, सरकार ने 487 हेल्थ वर्कर्स को ज्वाइनिंग लेटर दिए, 339 को भी जल्द मिलेंगे। हरियाणा की 65% शहरी आबादी को राहत, प्रॉपर्टी टैक्स की 15% छूट फरवरी तक बढ़ी, ब्याज पर 100% छूट का मिलेगा फायदा। ईरान में 2 धमाके, 103 लोगों की मौत, 141 घायल, पूर्व जनरल की चौथी बरसी पर जुटे थे लोग, रिमोट कंट्रोल से किए गए ब्लास्ट। चरखी दादरी में पटवारियों का धरना, बढ़े हुए वेतनमान का लाभ 2016 से देने की रखी मांग, तहसील पटवारखाने में काम ठप। दिल्ली में अब जूनियर पहलवानों का प्रदर्शन, आरोप साक्षी, बजरंग और विनेश ने साल बर्बाद करवाया, संघ को बहाल करे वरना अवार्ड लौटाएंगे। शैलजा की जन संदेश यात्रा को बाबरिया का झटका, बोले मुझसे डिस्कशन नहीं हुआ, हरियाणा कांग्रेस के समांतर कोई कार्यक्रम नहीं होगा अप्रूव। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और चंडीगढ़ में ड्राइवरों की हड़ताल खत्म, पेट्रोल, डीजल और LPG गैस की सप्लाई शुरू, मंडियों में फल सब्जियां भी पहुंची। सरकारी नौकरी अपडेट, अग्निवीर वायु भर्ती के लिए नोटिफिकेशन हुआ जारी, 17 जनवरी से शुरू होंगे आवेदन, 3500 पदों पर होगी भर्ती। यूपी और MP में सुबह बारिश, 12 राज्यों में कोहरा, दिल्ली में 26 ट्रेनें लेट, तो राजस्थान, बिहार समेत 11 राज्यों में बरसात हो सकती है, बताएंगे ताजा मौसम का हाल। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में कोल्ड डे और घने कोहरे का खतरा टला नहीं है। 24 घंटे में दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे रिकॉर्ड किया गया। सबसे अहम बात यह है कि राज्य के सभी 22 जिलों में दिन का पारा 14 डिग्री और रात का पारा 10 डिग्री से नीचे ही रहा। हरियाणा में चौथे दिन प्रदेश के अधिकांश जिलों में धूप नहीं निकली। महेंद्रगढ़ जिले में न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह तापमान शिमला से भी कम दर्ज किया गया है। चंडीगढ़ मौसम विभाग के मुताबिक माने तो अभी 4 दिन और राहत की उम्मीद नहीं है। पहाड़ों से बर्फीली हवाएं लगातार चल रही हैं, इससे दिन में ठिठुरन और ज्यादा महसूस की जाएगी। हरियाणा सरकार के प्रति छात्र सुविधाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं शुरू की जाती हैं। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को तोहफा दिया है। अब 1 किलोमीटर के दायरे से बाहर रहने वाले छात्रों को जल्द ही घर से आने व जाने के लिए मुफ्त परिवहन की सुविधा मिलने वाली है। यह व्यवस्था वहां लागू करने पर विचार किया जा रहा है जहाँ विद्यार्थियों की संख्या 20 से अधिक होगी। हरियाणा सरकार इन रूटों पर रोडवेज बसें चलाएंगी। आपको बता दें कि छात्र परिवहन सुरक्षा योजना का लाभ उन छात्रों को मिलेगा जो घर से 1 किलोमीटर की दूरी तय करके स्कूल आते हैं। जब तक हरियाणा में रोडवेज बसों की सुविधा नहीं मिल पाती तब तक छोटी बसों की व्यवस्था की जाएगी। इतिहास में हमें पढ़ाया गया था कि भारत कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था, लेकिन अब हमें ठीक उसी तरह का नजारा देखने को मिलेगा। बता दें कि हाल में ऐसे चौक का निर्माण किया जा रहा है जिसके ग्लोब पर भारत को सोने की चिड़िया के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। ग्लोब में भारत के मानचित्र को गोल्डन रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। बता दें कि हिसार से दिल्ली हाईवे पर हांसी शहर में एंट्री पॉइंट पर इस चौक का निर्माण किया जा रहा है। इसमें देश के मानचित्र को सोने की चिड़िया के रूप में दिखाया जाएगा। इस चौक को गीता चौक के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पर देश के मानचित्र पर फाइबर प्लास्टिक से बनाई गई भव्य भगवत गीता को रखा जाएगा। इस चौक पर सृष्टि रचयिता द्वारा विश्व को हाथ में उठाए हुए दिखाया जाएगा। इसके साथ ही दुनिया के सभी देशों के मानचित्र भी दर्शाए गए हैं जिसमें भारत के नक्शे को गोल्डन रूप में दर्शाया जाएगा। इसके निर्माण के लिए 304 ग्रेड स्टील का प्रयोग किया जा रहा है ताकि कभी भी इस पर जंग न लग पाए। केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद दिल्ली की तरफ से विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक है वह अपने आवेदन भेज सकते हैं। आपको बता दें कि यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर 1 साल के लिए की जाएंगी। पुरुष और महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 4 जनवरी 2024 सायं 5:30 बजे तक है। आपको यहाँ पर बताते चले कि वार्ड बॉय या वार्ड आया व मल्टीटास्क अटेंडेंट के पदों के लिए उम्मीदवार 10वीं पास होने चाहिए। ड्राइवर के पदों पर भी भर्तियां है। इसके लिए आवेदक 10वीं पास होने चाहिए तथा उन्हें 3 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस तथा कार चलाने का लाइसेंस होना चाहिए। आपको बता दें कि यह भर्तियां बिल्कुल फ्री है, अतः किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष और मल्टीटास्क स्टाफ अटेंडेंट के लिए 25 वर्ष निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ईमेल से आवेदन करने होंगे। यहाँ पर आप अपने आवेदन पत्र व सभी संबंधित दस्तावेजों को साफ सुथरे से स्कैन करके उनका एक सिंगल PDF बना लें। तैयार किए गए PDF को दी गई ईमेल ID recruitment.ccryn@gmail.com पर भेज दें।
हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में साल 2024 की पहली कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें सरकार ने कई बड़े और अहम फैसलों पर अपनी मुहर लगाई है। हरियाणा सरकार ने इस बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों के तकरीबन 29 लाख लोगों को बड़ी राहत देते हुए पानी के बिलों की 372 करोड़ रुपए की बकाया राशि माफ कर दी है। हालांकि ग्रामीणों से 1 साल का बिल लिया जाएगा। कैबिनेट मीटिंग के दौरान गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों को पेंशन देने की योजना को भी मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को 3000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी और इसमें किसी भी तरह की कोई कटौती नहीं होगी। बता दें कि जिन परिवारों की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है, उन्हें इसका सीधा लाभ मिलेगा। कैबिनेट मीटिंग के दौरान सरकार ने फैसला लिया है कि ग्रामीण चौकीदारों को अपने क्षेत्र में होने वाली जनहानि या फिर आपात घटना की सूचना संबंधित विभाग को देने पर हर महीने 400 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा रिटायरमेंट पर भी चौकीदारों को 2 लाख रुपए एक मुश्त दिए जाएंगे। वह अगस्त 2023 से उनके मासिक मानदेय 7,000 रुपए से बढ़ाकर 11,000 रुपए कर दी गई है। हरियाणा में आमजन के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। हरियाणा पुलिस ने एक योजना बनाई है जिसमें सड़क हादसों में घायल व्यक्ति को त्वरित यानी कि जल्द से जल्द प्रभाव से अच्छे अस्पताल में भर्ती कराया जा सकेगा, ताकि समय रहते उसकी जिंदगी को बचाने में कामयाबी मिल सके। योजना के अनुसार बात करें तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी दुर्घटना के 48 घंटे तक घायल का फ्री में इलाज किया जाएगा। इससे पास के सरकारी या फिर उन प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी घायल को भर्ती कराया जा सकेगा जहाँ घायल व्यक्ति की चोट के अनुसार इलाज की सुविधा होगी। यहाँ तक पुलिस कर्मचारी घायल की पहचान होने पर उसके परिजनों से भी चोट के अनुसार अस्पताल में भर्ती करने को लेकर सलाह लेंगे। पुलिस का मानना है कि हादसे के बाद गोल्डन आवर्स में घायल का अस्पताल पहुंचना जरूरी है। कई बार समय पर अस्पताल नहीं पहुंचने के चलते घायलों की जान चली जाती है। डीजीपी शत्रुजीत कपूर का कहना है कि पुलिस का प्रयास है कि गोल्डन आवर्स में अस्पताल पहुंचाया जाए। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने संगठन विस्तार की लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने प्रदेश महामंत्री संगठन फणींद्र नाथ शर्मा को महासचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी है। लिस्ट में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री की ओएसडी रह चुके जवाहर यादव को संगठन में जगह नहीं मिल पाई है, जबकि यह तय माना जा रहा था कि उन्हें संगठन में महामंत्री पद पर नियुक्त किया जाएगा। नई लिस्ट में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की टीम में रहे 2 महामंत्री हटाए गए हैं, जिनमें पवन सैनी और एडवोकेट वेदपाल शामिल है। इनकी जगह सुरेंद्र पूनिया और अर्चना गुप्ता को महामंत्री बनाया गया है। वहीं प्रदेश में भाजपा ने 10 जिलों में जिला अध्यक्ष बदले हैं, जिनमें गुरुग्राम, चरखी दादरी, सिरसा, झज्जर, हिसार, भिवानी, पानीपत, पंचकुला, फरीदाबाद और सोनीपत के जिला अध्यक्ष शामिल हैं। राजस्थान के राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड की जांच कर रही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए की अलग अलग टीमों ने बुधवार की सुबह राजस्थान हरियाणा में रेड की। इनमें अकेले महेंद्रगढ़ के ही 7 गांव गुढ़ा, कैमला, पाथेड़ा, खुडाना, दोंगड़ा, जाट, सुरैती, पिलानिया, मुंडिया खेड़ा में टीमें पहुंची। एक टीम ने गोगामेडी हत्याकांड को अंजाम देने वाले शूटर नितिन फौजी के गाँव दोंगड़ा जाट में भी जाँच की। इसके साथ एनआईए ने गैंगस्टर महेश सैनी के रेवाड़ी की सत्ती कॉलोनी में स्थित घर में भी छानबीन की है। वहीं रेवाड़ी के गाँव भांडोर में नीरज के घर पर भी रेड हुई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार नीरज लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है। सुबह तकरीबन 5:30 बजे एनआईए की टीमों ने एक साथ अलग अलग जगह पर रेड की। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी यानी एसआर के ग्रुप को बड़ा झटका दिया है। उन्होंने कुमारी शैलजा की जनसंदेश यात्रा को लेकर स्पष्ट किया है कि मुझसे इस यात्रा के संबंध में कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाईकमान का साफ रुख है कि कांग्रेस प्रदेश कार्यक्रमों के समानांतर कोई और कार्यक्रम नहीं होगा तो उसको अप्रूव भी नहीं किया जाएगा। कुमारी शैलजा ने हाल ही में प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटों में जनसंदेश यात्रा निकालने का 15 जनवरी को ऐलान किया था। उनकी इस यात्रा को लेकर रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी ने भी खुला समर्थन किया है। हालांकि राहुल गांधी की न्याय यात्रा के कारण उनकी इस यात्रा को आगे बढ़ा दिया गया है। संभावना है कि आगामी 17 जनवरी से इस यात्रा को अंबाला से निकाला जाएगा। जनसंदेश यात्रा का कुमारी शैलजा ने रोड मैप भी तैयार कर लिया है। पार्टी सभी 10 लोकसभा सीटों पर इस यात्रा को निकालकर सभी विधानसभा कवर करने वाली है। नए साल के आगमन पर हरियाणा में वाहन चालकों के लिए एक अच्छी और राहत भरी खबर सामने आई है। लोगों के लिए परेशानी का सबक बन चुके दिल्ली जयपुर हाईवे पर स्थित खेड़की दोला टोल प्लाजा को शिफ्ट करने की कवायद शुरू हो गई है और अगले 6 महीने के भीतर इसे यहां से हटा दिया जाएगा। एक अधिकारी ने बताया कि इस टोल प्लाजा को नगर निगम गुरुग्राम और मानेसर के दायरे से लगभग बाहर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों के लिए जी का जंजाल बन चुके खेड़की दोला टोल प्लाजा को लंबे समय से हटाए जाने की मांग उठाई जा रही थी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की कक्षा 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। परीक्षा को लेकर स्टूडेंट्स की चिंता को दूर करने के लिए बोर्ड वार्षिक मनोवैज्ञानिक परामर्श सेशन शुरू करने जा रहा है। इसमें एग्जाम के दौरान स्टूडेंट्स की सहायता के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श को जोड़ा गया है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा जानकारी दी गई है कि साइकोलॉजी काउंसलिंग सत्र की शुरुआत 1 जनवरी से शुरू कर दी गई है। इस दौरान वार्षिक परीक्षा की तैयारियों में जुटे स्टूडेंट्स को इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम यानी IVRS, पॉडकास्ट और टेली काउंसलिंग की सुविधा दी जाएगी। स्टूडेंट्स को
और परिजनों के लिए टोल फ्री नंबर 1811-8004 पर यानी कि 1800111804 पर फ्री IVRS सुविधा 24/7 आवर्स उपलब्ध रहेगी। बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि IVRS के माध्यम से स्ट्रेस फ्री प्रिपरेशन टाइम और स्ट्रेस मैनेजमेंट, अक्सर पूछे जाने वाले सवाल और CBSE कार्यालयों के महत्वपूर्ण संपर्क डिटेल्स के बारे में जानकारी और सुझाव हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ले सकते हैं। यदि आप भी इन दिनों बैंक में FD करवाने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। नए साल के दिन पंजाब नेशनल बैंक यानी कि PNB और पोस्ट ऑफिस की तरफ से टाइम डिपॉजिट स्कीम पर मिलने वाले ब्याज में वृद्धि की गई है। इससे पहले भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI और कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से भी हाल ही में ब्याज दरों में वृद्धि करने का ऐलान किया गया था। अगर आप नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट अकाउंट्स में निवेश करते हैं तो आपको 7.5% के हिसाब से ब्याज मिलने वाला है। हम आपको यहाँ पर बता दें कि यह भी एक FD प्लान की तरह ही होता है। यहाँ आप 1 साल से लेकर 5 साल की के लिए 6.9% से लेकर 7.5% तक ब्याज हासिल कर सकते हैं। इसमें आपको मिनिमम 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होती है। वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्याज दरों की बात की जाए तो आपको अधिकतम 7% की दर से ब्याज मिल सकता है। कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से अधिकतम 7.10% की दर से ब्याज ऑफर किया जा रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत उत्तर भारत के 12 राज्यों में 3 जनवरी के दिन की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई। घने कोहरे का असर ट्रेनों पर भी देखने को मिला। दिल्ली में 26 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से नहीं चल सकी। कोहरा छाने के अलावा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में तेज बारिश भी हुई है। इंदौर, भोपाल, वाराणसी, लखनऊ समेत 15 शहरों में तेज हवाओं के साथ बारिश दर्ज की गई है। वहीं यूपी के उन्नाव में ओले भी गिरे हैं। इस कारण इन शहरों में ठंड का असर और बढ़ गया है। उधर पंजाब और हरियाणा के लिए मौसम विभाग ने सीवियर कोल्ड का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में कोल्ड डे की चेतावनी जारी की गई है। तो मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर के ऊपर लो प्रेशर का क्षेत्र बना हुआ है। अगले 24 घंटों के दौरान ये उत्तर की ओर बढ़ सकता है, जिसके चलते लक्षद्वीप, तमिलनाडु और केरल में भारी बारिश हो सकती है। वहीं राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और ओडिशा के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना मौसम विभाग ने अपने मौसम बुलेटिन में दी है। इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने नवंबर 2023 में यूजर्स की शिकायतों और नियमों के आधार पर भारत में 71 लाख से ज्यादा अकाउंट बैन किए हैं। इन अकाउंट्स को भारतीय कानून और व्हाट्सएप के नियमों का उल्लंघन करने पर बैन किया गया है। इससे पहले अक्टूबर 2023 में व्हाट्सएप ने 71 लाख भारतीय यूजर्स पर प्रतिबंध लगाया था। वहीं सितंबर 2023 की बात करें तो 75 लाख अकाउंट और अगस्त 2023 में 74 लाख अकाउंट बैन किए थे। देश में व्हाट्सएप के 50 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। फिलहाल व्हाट्सएप पर एंड टू एंड एनक्रिप्शन, अनजान नंबरों को म्यूट करने और चैट को लॉक करने जैसे फीचर्स मिलते हैं। इनके अलावा समय समय पर कंपनी नए फीचर्स लाती रहती है। अब एक नया फीचर आ रहा है जिसमें यूजर नेम से कॉन्टैक्ट को सर्च किया जा सकेगा। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 535 अंक की गिरावट के साथ 71,356 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 148 अंकों की गिरावट देखने को मिली और ये 21,517 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं IT और मेटल के शेयर्स में ज्यादा गिरावट देखने को मिली। वहीं अडानी ग्रुप के सभी 10 शेयरों में तेजी रही। दरअसल अडानी हिंडनबर्ग केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को जांच के लिए और 3 महीने का समय दिया है। इस खबर का पॉजिटिव असर अडानी के शेयरों पर दिखाई दिया। वहीं सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 में गिरावट देखने को मिली है और उधर $1 का रेट 83 रुपए 30 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।